वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैं चाय बनाने के लिए रख चुकी हूँ। उससे पहले मैं उठी थी 5:30 बजे, और 5:30 बजे उठने के बाद में मैंने मुंह हाथ धोए, दांत वात माजे, अपना कुल्ला ब्रश जो भी सब करते हैं वही सब करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। और उससे पहले मैं रात को दही जमा के रखती हूँ, तो दही मैंने अंदर ही रख दी थी। अगर मैं किचन में रख देती हूँ ना, तो किचन में इतनी गर्मी होती है रात के समय पे, एक तरह का भभका होता है उसमें ना, रात को दही फिर खट्टा होने का डर रहता है। तो इसीलिए अंदर हॉल में रख लेती हूँ, और वहाँ पे बहुत अच्छे से जम भी जाती है और खट्टी भी नहीं होती। तो खट्टी यूँ नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे रात भर एसी चलता रहता है, तो इसी वजह से दही भी जम जाती है और खट्टी भी नहीं होती, और इतनी फ्रेश एकदम दही निकलती है। और मैं इसे एक दिन छोड़ के एक दिन बाद रोज़ जमाती हूँ। मतलब जैसे आज रात को जमा लिया तो कल रात को नहीं जमाऊँगी, फिर मैं परसों रात वाली पे जमाऊँगी। तो इस तरह से मेरी दही कंटिन्यू चलती रहती है, और मुझे कोई दही मेकर वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सर्दियों में भी बहुत आसानी से जम जाती है दही, और गर्मियों में भी बहुत आसानी से जम जाती है दही। गर्मियों में तो आप कहीं भी जमा लीजिए, उस हिसाब से जम जाती है। और यहाँ पे अब मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, गर्म पानी करके भी मैंने अपना रख लिया है, और जाऊंगी दवाई लेने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ यहीं पे खड़ी खड़ी दो एक छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी होती है मुझे, जो अपनी गर्दन की है, हाथ पैरों की है, और ये कंधों की है। क्योंकि कंधे के पास में जो हमारी हड्डी होती है ना, बीच वाली, उसमें दर्द रहता है मेरे जो कंधों के, और जो गर्दन की ऊपर से उतरती हुई नीचे बीच वाली जो गड्डी होती है सेंटर पॉइंट की, वहाँ एकदम दर्द सा होने लगता है। तो इसीलिए डॉक्टर ने मुझे 2-3 एक्सरसाइज बताई है, और उन्होंने ये भी बोला है कि आपके पास में जब समय हो तभी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मैंने खड़े खड़े यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर ली है। अगर आप लोग पूछोगे तो मैं बताऊंगी ज़रूर आपको कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज खड़े खड़े किचन के अंदर ही कर लेती हूँ। देखिए, मेरे पास सुबह सुबह इतना समय नहीं हो पाता कि मैं एकदम मतलब घंटा आध घंटा लेके और उसे एक्सरसाइज को करूँ। हाँ, ये वो वाली एक्सरसाइज फिर मैं बाद में करती हूँ, चाय वगैरह पीने के बाद में। अब इसे गलत समझिए या सही समझिए, चाय के बिना मेरे पे नहीं रहा जाता है। तो चाय पीने के बाद में मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है, और करने के बाद में अब आ गई हूँ अपने घर का वर्क करने के लिए। भाई देखिए, हम हाउस वाइफ हैं तो हमें घर का काम करना तो बहुत ही ज़रूरत है। तो बस हम वही अपने घर का काम कर रहे हैं। तो सारे जितने भी पायदान थे उठा के लेके आ गई हूँ, और उठाने के बाद में अब इन सबको झाड़ के, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है घर का। और बर्तन वगैरह भी वॉश हो गए हैं, कपड़े भी मेरे वॉश हो गए हैं। मतलब कपड़े मैंने हाथ से ही धोए हैं। और कपड़े धोने के बाद में अब आ गई हूँ मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो जब मैं कपड़े धो रही थी बैठ के, तभी मेरे एकदम कमर में इतनी तेज़ अचानक दर्द हुआ, बहुत तेज़ जिसे कहते हैं। क्योंकि कपड़े धोना ना कम से कम आधा घंटा पौना घंटा बैठना होता है, और आधा पौना घंटा क्या, मुझे तो 10 मिनट बैठने के लिए भी डॉक्टर ने नहीं बोला है। अभी तो मेरे जस्ट दोबारा दर्द शुरू हुआ था, तो इसी वजह से डॉक्टर ने बोला ही नहीं है कि अभी आप 10 मिनट भी नीचे जब बैठिए। और फिर भी मुझे बैठना पड़ा कपड़े धोने के लिए। तो बस मेरे कमर में होने लगा एकदम बहुत तेज़ी से दर्द, और तुरंत ही फिर मैंने नहा के आने के बाद में ये बेल्ट लगा ली। इससे राहत मिल जाती है इतनी कि बैक को हमारी सपोर्ट मिल जाती है, तो आराम मिलता है। तो इसी वजह से आज मैंने साड़ी भी नहीं पहनी है। साड़ी में ना ये जो इसकी आगे की जो चेपी होती हैं, उसकी पल्ले को पकड़ के खींचती हैं। तो साड़ी जो हमारी आगे की साड़ी होती है ना, जहाँ हमारी चुन्नटें बनती हैं, वो सब खिंची खिंची हो जाती हैं। और देखिए, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ होती हैं, सब खराब हो जाती हैं। तो इस चक्कर में मेरी पहले भी 2-3 साड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने इसी वजह से आज पहनी नहीं है बेल्ट। और ये बेल्ट लगाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, एक मजबूरी है जो मैं लगाती हूँ। और देखिए, मजबूरी में तो बहुत कुछ करना पड़ता है हमें। तो बस यहाँ मजबूरी की वजह से मैंने बेल्ट लगाई है। और यशु अभी हमारा ढूंढ रहा है अपने लिए राखी। तो राखी का टाइम आ रहा है, और आप लोग जानते ही हैं मेरे पास बेटे ही है, बेटी नहीं है। मेरे पास 2 बेटे ही बेटे हैं, बेटी नहीं है। तो बस वो यही चीज़ को ढूंढ रहा था, राखी को, जो उसकी पुरानी रखी हुई थी, बुआ ने जो भेजी हुई थी, वही राखी ढूंढ रहा है। कह रहा है कि इनमें से कोई राखी पसंद आएगी तो मैं बांध लूँगा।
अब जो बुआ लाती हैं वो तो हैंड टू हैंड ही बन जाती हैं। तो ये ब्रासलेट रखा हुआ था मेरे पास में, तो मैं उसे बहका रही थी कि यशु यही राखी है, तुम इसे पहन लेना। लेकिन वो भी अब सयाना हो गया है, वो भी बहुत ज़्यादा समझदार है, कि मुझसे कह रहा है मुझे चला रही हो, दोनों कान मेरे खुले हुए हैं और मुझे ही चला रही हो कि ये राखी है या ब्रासलेट, मुझे समझ में नहीं आता है। तो भाई बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता है इस बात का। तो मैं कर ले रही हूँ अपनी चोटी, और दोपहरी का समय है अभी, और मेरे यहाँ पे मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ये हो रहा है रात का समय, तो अभी हो रहा है गली से बाहर, मतलब जो हमारा तो मार्केट में घर है, तो इसीलिए मार्केट के बाहर तरफ को ना जागरण हो रहा है आज, और आप लोगों को शायद आवाज़ भी आ सकती है। तो देखिए मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि दिन में यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। दिन में ना सारे दिन जो मकान बन रहे हैं, घर बन रहे हैं लोगों के, उसकी सारा दिन मशीनों की आवाज़ें आती रहती हैं, तो इसी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती। अब रात में करने के लिए बैठी हूँ, तो रात में भी अब जागरण हो रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो माता की चल रही हैं बाहर भेंटें। तो चलिए, अगर आप लोगों को आवाज़ आती भी है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। देखिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि काम भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो दूसरे दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, और यही समय हो पाता है मेरे पास रात का ही जो मैं वॉइस ओवर कर पाती हूँ। चाहे वीडियो में दिन भर कैसे भी बना लूँ। और आप लोग कभी सुनते भी होंगे जब मैं बात करती हूँ आप लोगों से, कभी कभी बात कर पाती हूँ इस समय, तो आप लोगों को आवाज़ें भी आती होंगी मशीनों की। तो बस यही दिक्कत होती है, जो मैं वॉइस ओवर वगैरह करने के लिए दिन में नहीं हो पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये साड़ी निकाली थी सुबह पहनने के लिए, लेकिन नहीं पहन पाई, क्योंकि कमर में इतना दर्द हो रहा था मेरे कि मैं साड़ी नहीं पहन पाई थी, और फिर मेरे को लोवर टी शर्ट मजबूरी में पहनने पड़े हैं। तो यहाँ पे बस ये मैं उठा के रख दे रही हूँ अपनी साड़ी, और इसे अब हैंग कर दूँगी। और जितना भी ये आसपास में सामान है ना, सबको उठाते हुए साइड में रखते हुए इकट्ठा कर दूँगी। सुबह मैं कर ही नहीं पाई थी ये सारा काम, क्योंकि दर्द ही इतना तेज़ हो रहा था। और होता भी है ऐसा कि अगर इंसान के शरीर में कहीं भी दर्द होना, तो फिर सारा दिमाग जो होता है ना, उसी जगह पे जाके अटक जाता है, फिर और कोई काम करने का मन ही नहीं होता है। फिर मैंने ट्यूब वगैरह लगा के पेन किलर भी खाई है, तब जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। और फिर बस अब मैं अपने घर के काम में लग गई हूँ। और सुबह इन लोगों को सबको पता था, बच्चों से लेके बच्चों के डैडी तक को पता था कि ये परेशान हैं आज। फिर भी इन लोगों ने कोई भी साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जितना मैंने काम किया भी था ना, वो भी सारा ख़राब कर दिया। सुबह यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया है तो सब फैला दिया है। अच्छा है मेरे यहाँ पर डाइनिंग टेबल नहीं है, नहीं तो ये तो मेरे लिए और काम बढ़ा देते। और देखिए टॉवल वगैरह जो भी है सारा वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि थैला तक भी उठा के नहीं रखा है, जो सुबह सामान आता है घर में उसको तक का थैला भी नहीं उठा के रखा है। तो घर में ना जिस दिन मुझे कोई दिक्कत होगी, उसी दिन इन सब की नौटंकी भी शुरू हो जाती है, और कोई भी काम करने के लिए फिर हाथ नहीं लगाएगा। और मुझसे ये बोलेंगे कि तुम नाटक कर रही हो। अब बताइए कौन नाटक करेगा, और कौन इन नाटक करके ये बेल्ट लगाने की इच्छा रखेगा। इसे लगाने के बाद में ना तो झुका जाता है ना बैठा जाता है, इतनी परेशानी होती है। जो बहनों को ये परेशानी होगी और वो बेल्ट लगाती होंगी, तो वो खुद ही जानती होंगी कि कितनी परेशानी होती है इसको लगाने के बाद में काम करने में। और हमारे घर के हैं सब ये कहते हैं कि तुम नाटक करती हो। अब बताइए इसमें क्या नाटक है मेरा। लेकिन घर परिवार के हैं कि समझने को तैयार ही नहीं है इस बात के लिए। और डॉक्टर ने बिल्कुल कह रखा है कि इनको झुकना नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए मुझे झुक के बैठ के सब तरह से काम करना पड़ता है। और जब हाउस हेल्पर नहीं आती हैं तो मुझे पोछा भी लगाना पड़ता है।
और यहाँ पे हो गई है बच्चों की स्कूल की छुट्टी। और यहाँ पे ये सारे मैंने कपड़े धो के और फिर मैंने ड्रायर करके यहीं डाल दिए थे। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि बीच वाले पोर्शन में जाके इन कपड़ों को फैलाने की, तो फिर मैंने बस यहीं पे ही हैंगर में, और ये तार नहीं है, ये डिस्क का तार है, डिस्क के तार पे ही मैं ये वो जो होते हैं ना हमारे कपड़े रखने वाले हैंगर, उन्हीं में ही कर करके मैंने और टांग दिया है चिमटी लगा लगा के। अब सूख जाएंगे, थोड़ी बहुत हवा लगेगी तो सूख जाएंगे। आप बताइए इतनी परेशानी में कौन जाएगा ऊपर छत पे लेके? छत पे भी नहीं जाऊँ तो बीच वाली पोर्शन में तो जाना ही होगा मुझे कपड़े सुखाने के लिए। तो फिर मैं नहीं गई। और फिर उसके बाद में मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं नहीं करूँगी तो ये सारे काम कौन करेगा? तो इसी वजह से एक आध काम को मैंने पेंडिंग में भी छोड़ रखा है। देखिए, अगर जान है तो जान है। और मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया। खाना खाने के बाद में उन लोगों ने, और फिर बस अपना थोड़ी थोड़ी देर लिए लोग लेट गए थे, मैं भी लेट गई थी। शाम हुई 5 बजे और मैंने फिर चाय बनाई। इन लोगों का इतना भी सहारा नहीं था कि चाय भी बना के दे देते। बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने को तैयार होता है। और फिर मुझे गुस्सा इतनी तेज़ आया कि फिर मैंने बेल्ट वेल्ट उतार के एक साइड में रख दी। भाई मेरे पे नहीं लगाई जा रही, क्योंकि बेल्ट लगाने के बाद में ना, बेल्ट लगाने के बाद में काम ही नहीं हो पा रहा था मेरे से। इतना दर्द हो रहा था, एक तो वैसे ही कमर में, ऊपर से बेल्ट लगा के और दब जाता है वो। तो इतनी तेज़ और दर्द होने लगा, तो फिर मैंने बेल्ट उतार दी। और उतारने के बाद में फिर मैं आराम करती रही। शाम हुई तो फिर मैंने चाय बनाई। इन सबसे कहा था मैंने, शानू से, यस से, मैंने कहा भाई चाय बना दो मेरे लिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। सब अपने अपने, कभी हमें ट्यूशन जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी मेरी बात। और फिर मुझे चाय भी बनानी पड़ी। मैंने फिर बर्तन भी वॉश के रहे, और करने के बाद में दाल भी चढ़ा दिए साथ ही साथ में। और दाल चढ़ाने के बाद में चावल भी निकाल के भीगने के लिए रख के आ गई हूँ। और बस उसके बाद में ये मटका ले आई हूँ धोने के लिए। ऐसा हुआ था ना कि आज इस मटके में पानी ही नहीं था। इसमें थोड़ा बहुत मुश्किल से कोई 2-4 गिलास पानी होगा, और आज पानी भी नहीं भरा। तो मैं देखती रहती हूँ तो कहती हूँ कि भाई पानी नहीं है, पानी भर दो इसमें। पर मैंने आज लापरवाही कर दी, तो आज किसी ने पानी भी नहीं भरा मटके में। और मुझे मौका भी मिल गया इसको धोने का। इसमें 2-3 गिलास पानी, 4 गिलास पानी होगा। तो सोचा, मैंने कहा लाओ इसे भी लगे हाथ धो ही देते हैं। अब टूटी तो कमर है ही है, तो और टूट जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। इससे अच्छा है कि इसे भी लगे हाथ धो ही देते हैं। तो मैंने ये मटका भी धो दिया, अच्छे से धो दिया है। अंदर से भी हाथ डाल के मैंने देखा था चेक करके कि कोई दिक्कत वाली काई वगैरह की कुछ बात तो नहीं है। कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और मटका एकदम फर्स्ट क्लास, और ठंडा पानी बहुत देता है ये मटका। बहुत अच्छा है, क्वालिटी का निकला है ये। जो भी इसकी मिट्टी है, बहुत ही अच्छी मिट्टी है। बहुत अच्छा पानी ठंडा करता है, और मीठा मीठा भी लगता है। तो हम आरओ का पानी तो इसमें डाल ही देते हैं, और आरओ का पानी एकदम बहुत अच्छा हो जाता है इसमें, ठंडा ठंडा। और अंदर भी रखा रहता है रूम में, तो वहाँ एसी चलता रहता है, तो वैसे भी ठंडा होता रहता है। तो एक तो मेरी अब की बार में एक मगजमारी तो ख़त्म हो गई थी, कि जो मुझे बोतलें भर के नहीं रखनी पड़ी फ्रिज में। नहीं तो ये और एक मेरा काम बन जाता था कि बोतलें और भर भर के मुझे रखनी पड़ती थी। फ्रिज में लगाने के लिए तो कोई नहीं तैयार होता था, पानी पीने के लिए सब घर के तैयार हो जाते थे। तो इसी वजह से मैंने ये वो झंझट ही काट दिया अपना। तो एक काम तो मैंने इस तरह से ख़त्म करा अपना। और यहाँ पे फिर मैं साथ के साथ में सफाई भी कर दे रही हूँ। यहीं पे मटका रखा रहता है, ड्रेसिंग टेबल और सोफ़े के बीच में जो ये जगह है। पहले मेरा यहाँ पे ट्राईपॉड रखा रहता था, लेकिन देखिए कुछ चीज़ को रखना है दूसरी, तो हमें एक चीज़ को तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो फिर मैंने ट्राईपॉड की जगह हटा दी यहाँ से, और दूसरी जगह रख दिया उसको। और यहाँ पे फिर मैंने मटका लगा दिया है। तो ये स्टूल वगैरह सब साफ़ कर दूँगी, टाइल्स वगैरह भी सब साफ़ कर दी हैं। फिर हाथ नहीं लग पाता ना, पानी रखा रहता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं मटका हाथ वाथ लग के टूट ना जाए गिर के। तो इसीलिए यहाँ की साफ़ सफाई अच्छे से हो नहीं पाती थी। और लेकिन आज मैंने सारी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, बिल्कुल क्लीन कर दी है ये जगह। कमर में तो दर्द है ही है, दवाई एक गोली खा रही हूँ तो 2 गोली खा लूँगी, लेकिन साफ़ सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। और तो कोई घर में करने वाला नहीं है मेरे सिवा, तो जब मुझे ही करना है तो पूरी तरह से कर लेती हूँ।
और उसके बाद में अब मैं लगा लूँगी बेल्ट अपने। अब मेरे कमर में हो रहा है बहुत ही ज़्यादा वाला दर्द, बर्दाश्त से बाहर वाला दर्द है। और अब मैं बेल्ट लगा के फिर करूँगी आराम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, बेल्ट बांध ली है और मटका भी लगा दिया है धो के। अब इसमें बच्चे आ जाएंगे तो जाएंगे पानी लेकर, मतलब पानी रखा हुआ है उठा के लाएंगे। और रात के बज रहे हैं 7:45 और चलो चलते हैं। एसी चला दिया है ताकि कमरा ठंडा हो जाए। इसे बंद कर देती हूँ, हॉल ठंडा तब भी हो जाएगा। मोटर भी बंद कर देती हूँ, देर हो गई मोटर चलते हुए भी। मोटर भी बंद कर दी है। और इधर दाल बनने के लिए रख दी है, इधर चावल भी भीगने के लिए रख दिए हैं। तो मैं बनाऊंगी दाल चावल और 2-3 रोटी सेक लूँगी और वही सलाद अपना। और कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अपने लिए रोटी सेकूंगी। कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभी वो घड़ा साफ किया है ना, झुक झुक के, तो उससे हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग वीडियो में। और देखिए, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, थोड़ी देर अब लेटूँगी तभी चैन मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।